फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। आज हमारे साथ स्टूडियो में खालिद भट्टी साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि मुल्क में जो इस वक्त सियासी हलचल मची हुई है, क्या उसके कोई ख़त्म होने के इम्कान हैं। तो आइए भट्टी साहब की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी भट्टी साहब, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुल्क में ये जो सियासी हलचल मची हुई है, क्या ये ख़त्म होने का कोई इम्कान है? फौरी तौर पे ख़त्म होने का तो कोई इम्कान नहीं है, और जो सियासी अदम काम है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। उसकी वजह कि इसके देखें तीन फ्रीक हैं बुनियादी तौर पर ये जो सारा सियासी तनाज़ा है। जी। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर हल्के हैं, दूसरी तरफ हुकूमत है, तीसरी तरफ तहरीक इंसाफ है। अब अगर आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ताकत के इस्तेमाल से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट वो ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसमें तहरीक इंसाफ का भी किरदार है, तो उसको ख़त्म किया जा सकता है या सियासी अदम इस्तेहकाम पे काबू पाया जा सकता है, तो ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप या तो मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ को क्रश कर दें, सियासी मैदान से बाहर निकाल दें और उनका कोई नाम लेवा बाकी ना रहे। लेकिन जब तक उनकी पॉपुलैरिटी है, जब तक वो असम्बलियों में मौजूद हैं, इस सिस्टम का हिस्सा हैं, तो जो भी एक्टिविटी वो करेंगे डिस्टेबलाइज करने की, अपने आप को जो है वो सियासी तौर पे बेहतर परफॉर्म करने के हवाले से, अपने आप को रेलेवेंट रखने के हवाले से, उसका नतीजा जो है, उसका जो नुकसान है वो ये होगा कि हुकूमत जो है वो दबाव महसूस करेगी और हुकूमत अदम इस्तेहकाम का जो है वो शिकार रहेगी। तो इसलिए जो हुकूमती वुज़रा हैं वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन होने वाला है, सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत बढ़ने वाला है और ये जो सिस्टम है इसको ख़तरात लाहक हैं। उसकी वजह यह है कि जो मकासद थे कि तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करना है, तहरीक इंसाफ को बहुत वीक करना है, वो तंजीमी तौर पे तो वीक हुई है, लेकिन वो पोलिटिकली वीक नहीं हुई और उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी कम नहीं हुई है तमाम तर कोशिशों के बावजूद। और जो मुल्क के अंदर देखें मौशी हालात हैं, जो महंगाई का सूरत हाल है, जो बिल आते हैं लोगों को, जब बिजली का या गैस का बिल आता है तो लोग, हुक्मरानों के लिए दुआएं तो नहीं निकलती लोगों के दिलों में। तो तहरीक इंसाफ का इतना किरदार नहीं है तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कायम रखने में जितना किरदार हुकूमत की पॉलिसियों का है, हुकूमत के इकदाम का है, महंगाई का है, बेरोज़गारी का है, गुर्बत का है। तो इस वजह से जो महंगाई का तूफ़ान है उसने लोगों को मुसीबत में मुब्तला किया हुआ है। इस वजह से जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद वो कम नहीं हो रही। इसीलिए सियासी इस्तेहकाम जो है, अदम इस्तेहकाम वो बढ़ता जा रहा है और मुस्तकबिल करीब में इसमें कोई इस्तेहकाम आने का, ठहराव आने का या सियासी हलचल ख़त्म होने का इम्कान बहुत कम है। लेकिन सर इससे इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, जो सियासी अदम इस्तेहकाम होता है इसकी पहली जो विक्टिम है वो हमेशा मईशत होती है और इकॉनमी जो है उसके ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि जब सियासी अदम इस्तेहकाम एक हद से बढ़ जाता है तो ना बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आती है, ना मुल्क के अंदर से इन्वेस्टमेंट आती है। जो सरमायादार हैं, पाकिस्तान के सरमायाकार हैं, सरमायादार हैं, सनतकार हैं, वो अपने जो कारोबार हैं या सनतें हैं उनकी एक्सपेंशन नहीं करते। अब अगर आप देखें, जब से बिजली महंगी हुई है सिर्फ एक फैक्टर की वजह से अब तक 75 टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तेज़ी के साथ बंद होने की तरफ जा रही है। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो दावा कर रहे हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं हुकूमत से कि हमारे लिए रिलीफ दिया जाए, हम इतनी बिजली, महंगी बिजली के ऊपर काम नहीं कर सकते, हम इंडस्ट्री नहीं चला सकते। तो मीशत के ऊपर सियासी अदम इस्तेहकाम के बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। मुल्की गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी आती है, कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर होती हैं। तो उसके नतीजे में जो मीशत है, जो पहले ही दबाव में है, जो पहले ही बहरान में है, अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम एक हद से ज़्यादा बढ़ता है तो इसके नतीजे में मीशत जो है वो मज़ीद नीचे की तरफ जाएगी और उससे गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा होगा। तो सर पीटीआई पर पाबंदी से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ पाबंदी लगाने से सियासी इस्तेहकाम आएगा। एक बात तो ये है कि अगर हुकूमत 15 दिन की पाबंदी लगा भी लेती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और मुझे नहीं लगता कि ये पाबंदी जो है ये अब होल्ड होगी सुप्रीम कोर्ट से। वहाँ पीटीआई ने तो वैसे भी भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी हुई है। भूख हड़ताल से उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या वो उनके ऊपर, दूसरी पार्टीज़ के ऊपर या हुकूमत के ऊपर कोई दबाव डाल सकेंगे? देखें, जो बात पाबंदी का जहाँ तक मामला है और उसके बाद भूख हड़ताल का मामला है, भूख हड़ताल तो एक सियासी तरीक़ाकार है दबाव बढ़ाने का अपने मुखालफिन पे, यानी हुकूमत पे, एस्टेब्लिशमेंट पे। लेकिन जिस तरह की भूख हड़ताल कर रही है तहरीक इंसाफ, ये समझ से बाहर है। ये कैसी अलामती भूख हड़ताल है कि जो लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, जो अरबपति हैं, वो मैरिएट में या अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं दोपहर का और फिर 3 बजे आके बैठ जाते हैं भूख हड़ताली कैंप में और फिर 6-7 बजे वाइंड अप करते हैं, चले जाते हैं।
इस तरीके से आप किस तरह से लोगों को मोबिलाइज करेंगे? और दूसरी बात यह है कि जो भूख हड़ताल होती है, ये आप अपने आप को नुकसान दे रहे होते हैं, किसी को नुकसान नहीं दे रहे होते। लोगों को फर्क नहीं पड़ता, मेरे लोगों ख्याल को में भी फर्क नहीं हुकूमत को तो पड़ता। बिल्कुल भी फर्क नहीं देखिए पड़ता। ना, आप अगर खाना खाने के बाद, पेट भरने के बाद सस्ताने की बजाय आके कैंप में बैठ जाएं 3 या 4 घंटे, किसी की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है इससे? हाँ, जब तक कोई संजीदा, अगर इमरान खान साहब जेल में भूख हड़ताल करते हैं और वो कुछ खाने पीने से इनकार करते हैं, तो फिर हुकूमत को मुश्किल होगी, हुकूमत के लिए परेशानी होगी। इसी तरह तहरीक इंसाफ के लीडर अगर 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे की लगातार कोई भूख हड़ताल करें, तो उससे कोई प्रेशर आएगा। इस तरह की भूख हड़ताल करने से तो कुछ नहीं होगा। ये तो ऐसे ही है कि जो है वो ना कुछ खाया ना कोई पिया, गिलास तोड़ा 12 ने, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। अब सर, कल का अगर हम एक वाकया बीच में डिस्कस करें ताहिर अंजुम का, वो आपको भी पता है कि उनके साथ कल क्या हुआ है। जी, जी। वैसे एक्चुअली में उसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो हुआ क्या है, पीटीआई ने क्या हुकूमत पे इतनी भारी हो चुकी हुई है? देखिए, बात यह है कि ये इनटॉलरेंस जो है, जो बर्दाश्त है, वो बहुत रोज़ बरोज़ कम हो रही है। पीटीआई इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेट है। पीटीआई को इस वक्त बहुत गुस्सा है। पीटीआई के कारकुनों को गुस्सा है कि उनका जो लीडर है वो अभी तक जेल में है, और तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो कोई उनका इम्कान नहीं है कि वो जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे। अच्छा। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन मामला जूं का तूं है तहरीक इंसाफ का। ना तो तहरीक इंसाफ इक़्तिदार के करीब आ रही है, ना उसको लगता है कि हम ताकत के करीब जा रहे हैं, उससे भी दूर होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब की फौरी रिहाई का इम्कान नहीं, तो एक फ्रस्ट्रेशन है। और तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, उनके अंदर, उसमें 2 तरह के कारकुन हैं। एक संजीदा कारकुन है जो कि सियासी हैं, सियासी बात करते हैं। कुछ वो लोग हैं जो शिद्दत पसंद हैं और वो फाशिज्म की तरफ जो है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं कि जो हमारे साथ नहीं है वो गलत है, वो गुमराह है, जो पीटीआई में है हमारे साथ है वो ठीक है, वो दुरुस्त है। तो ये जो कैफियत है, ये इसका इजहार हुआ है कल। ताहिर अंजुम नून लीग के कारकुन हैं, नून लीग की हिमायत करते हैं, और मतलब तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हमें हक हासिल है कि हम किसी को चोर कहें, डाकू कहें, किसी के खिलाफ कोई भी बात करें, हमारी ज़ुबानें खुली होनी चाहिए। अगर कोई और हमारे ऊपर बात करे तो उसकी कैसे ज़रूरत हुई, उसको ये ज़रूरत कैसे हुई कि वो हमारे ऊपर बात करे। तो कल इसी तर्ज अमल का इजहार किया है। इसका हमेशा सियासी जमातों को नुकसान होता है। तहरीक इंसाफ को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ कल जो कुछ किया है। ताहिर अंजुम के साथ उसके कपड़े फाड़े, जो कुछ उसके साथ मैन हैंडलिंग की, मैन हैंडलिंग तो नहीं कह सकते, विमेन हैंडलिंग हुई है। खातून ने जो है वो तशद्दुद किया। अगर ताहिर अंजुम जवाबी कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर ये विमेन विक्टिम जो है उसकी बात होनी थी कि खातून के साथ ये कर दिया। तो खातून को भी ये किसी को लाइसेंस नहीं है कि वो किसी मर्द के साथ अगर सियासी इख्तलाफ रखती है या वो इत्तफाक नहीं करती तो वो उसके ऊपर तशद्दुद करे और उसके कपड़े फाड़े, उसको गालियाँ दे। तो ये कल बहुत बुरा वाक़या हुआ है। इसका तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के ऊपर कोई अच्छा असर पड़ने वाला नहीं है। मैं वापस आऊँगा उसी तरफ, जो हुकूमत, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ से बात नहीं कर रही, ना करना चाहती है। सही। तहरीक इंसाफ को अपनी सियासी तन्हाई दूर करने के लिए सियासी जमातों की तरफ अपना रवैया तब्दील करना चाहिए। ये दुरुस्त है कि हुकूमत, जो सियासी हुकूमत है, उसके पास बहुत पावर नहीं है, पावर कहीं और है। लेकिन बहुत सारी सहूलतें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रास्ते तहरीक इंसाफ के लिए खुल सकते हैं अगर वो सियासी जमातों के साथ बात करे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया हुआ है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और एमकेएम वगैरह से बात नहीं करनी। तहरीक इंसाफ की जो सख्तियाँ हैं, तहरीक इंसाफ की सियासी तन्हाई, वो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर, एक सियासी, जो दीगर सियासी जमातें हैं, सियासी कुव्वतें हैं इस मुल्क की, जमहूरी कुव्वतें हैं, उनके साथ मिल नहीं बैठती, उनके साथ बातचीत नहीं करती और अपने लिए रास्ता खोलने की कोशिश नहीं करती, तब तक ये सूरत हाल मुल्क के अंदर बरकरार रहेगी, अदम इस्तेहकाम बरकरार रहेगा, गैर यकीनी की कैफियत जो है ये बरकरार रहेगी। और तहरीक इंसाफ की सियासत को ये सूट करता है। हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ तहरीक इंसाफ को सूट करती है तो वो तहरीक इंसाफ को ऐसे मौके क्यों प्रोवाइड करे कि जिसका तहरीक इंसाफ फ़ायदा उठाए और सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा करे। हुकूमत को ये सूट नहीं करता। हुकूमत को मुल्क के अंदर इस्तेहकाम, वो सियासी और माशी दोनों सूट करते हैं। हुकूमत का मफाद ये है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, मुल्क के अंदर कारोबार चले, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्री फले फूले, कारोबार चलें, ताकि रोज़गार के मौके पैदा हों और ये जो महंगाई है इसको कम किया जाए। हुकूमत का फोकस जो है वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट के ऊपर है, ना कि लोगों के बुनियादी मसाइल।
जो बिजली के बिल हैं, जो गैस के बिल हैं, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो गुर्बत बढ़ रही है, तो हुकूमत उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है उतनी तरह जिस तरह जो है उसको देनी चाहिए। तो अगर सियासी मामला बेहतर हो जाते हैं तो उससे हुकूमत को मौका मिलेगा कि वो कॉन्सनट्रेट करें, वो अपनी तवज्जो मरकूज़ करें जो मौशी मामलात हैं, जो लोगों के बेसिक इशू हैं। बिजली सस्ती कैसे करनी है, गैस सस्ती कैसे करनी है, सस्ती रोटी कैसे लोगों को देनी है। तो ये वो इश्यूज हैं जो बुनियादी इश्यूज हैं लोगों के, और इसके ऊपर बेसिस पे तो ये सारी चीजें एक महंगाई की तरफ जा रही हैं। काफी परसेंटेज जो है मुल्क छोड़ के बाहर के मुल्क जा चुके हैं काफी लोग, और अभी काफी प्लान भी कर रहे हैं। जो भी रिसेंट सर्वे मैंने किया था उसके अंदर यही था कि काफी लोग प्लान भी कर रहे हैं, दे वांट टू लीव द कंट्री। क्या इंप्रेशन पड़ रहा है पाकिस्तान का इंटरनेशनली भी? क्या लोग पाकिस्तान जो इंटरनेशनल हमारा है पूरा निज़ाम, वो क्या पाकिस्तानियों को उस तरह से वेलकम करेगा ये सब कुछ देखने के बाद? नहीं, देखें जो लीगली जो लोग जाते हैं वो हाईली स्किल्ड लोग जाते हैं, प्रोफेशनल्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जाते हैं, आईटी एक्सपर्ट जाते हैं, फिनांसेस के जो माहिर हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स वो जाते हैं, या टेक्निकल लोग जाते हैं। तो आम लोग तो इलीगली तरीके से ही जा सकते हैं, लीगल वे में बहुत उनके लिए मुश्किल है कि वो जाएं। अब मसला ये है कि कितने लोग जा सकते हैं? 24 करोड़ का मुल्क है, ये कोई 2-4 लाख या 20 लाख आबादी का मुल्क तो नहीं है कि सब लोग उठ के यहाँ से चले जाएंगे। हमने अपने मुल्क को बेहतर बनाना है, हमने अपने मुल्क की मैशत को बेहतर बनाना है, उसको मजबूत करना है, हमने अपने मुल्क की सियासत को बेहतर करना है ताकि लोग मायूस ना हो मुल्क के मुस्तकबिल से। लोग मुल्क छोड़ के कब जाते हैं? जब वो मुल्क के मुस्तकबिल से, अपने मुस्तकबिल से नहीं देख पा रहे जी, वो नहीं देखते है ही नहीं हमारे लिए। जब उनको मुस्तकबिल नजर नहीं आता अपने बच्चों का अपना, और उनको लगता है कि वो इसी गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे और ये महंगाई का शिकार रहेंगे, तो फिर वो राह फरार इख्तियार करते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए, मुल्क की तरक्की और तामीर के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, अपने मफादात से आगे का सोचना चाहिए, आने वाली नस्लों के बारे में सोचना चाहिए, और इस मुल्क को एक ऐसी जगह बनाएं कि जहाँ लोग रहने पर खुशी महसूस करें, खुशी से रहना चाहें, मजबूरी से नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में अवाम की अक्सरियत मजबूरन रह रही है यहाँ, अगर उनको चॉइस दी जाए तो वो मुल्क छोड़ने को तरजीह देंगे। तो ये कैफियत, ये हालात, ये ख़त्म होने चाहिए, और पाकिस्तान के हालात सियासी तौर पर भी और माशी तौर पर भी बेहतर होने चाहिए ताकि ये मुल्क लोग खुशी से रहें, लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें, लोगों के जो बुनियादी इशूज़ हैं वो हल हों। तो ये सियासी अदम इस्तेहकाम, ये माशी अदम इस्तेहकाम, ये लड़ाई मार कुटाई, आपस के अख्तिलाफ़ात, ये उस वक्त तक रहेंगे जब तक आप इस सिस्टम को दुरुस्त नहीं करते, आप रिफॉर्म्स नहीं करते, आप इस मुल्क को आगे की तरफ लेके नहीं जाते, तरक्की की तरफ लेके नहीं जाते। थैंक यू सो मच सर हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।